श्रीनगर के महकमा इत्तलात व नशरियात के ऑडिटोरियम में वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों ने शिरकत की, जबकि सूबाई कमिश्नर कश्मीर बशीर अहमद बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर फनकारों ने माजूर बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कश्मीरी ड्रामा भी पेश किया, जिसका उन्वान था हम कैसे इन लोगों की मदद और एनात कर सकते हैं। वहीं सूबाई कमिश्नर ने जोर दिया कि जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों का खिदमत करना समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है। मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सही समत देने की गर्ज से हिंदुस्तानी सरकार की जानिब से कई प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में SSB 7वीं वाहिनी बटौत की जानिब से भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया गया, जिसका अहम मकसद वतन को जानो है, जिसमें डोडा, रामबन और जम्मू जिले के नौजवानों को त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के लिए वाहिनी दफ्तर बटौत से नायब कमांडेंट नीलकांत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये लोग जम्मू से दिल्ली तक रेल का सफर करेंगे, उसके बाद दिल्ली से हवाई जहाज से सफर की शुरुआत करेंगे। इस दौरे का खर्च हिंदुस्तानी सरकार कर रही है, ताकि नौजवानों को सही सुमत में आगे बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मुहैया कराया जा सके। साथ ही नौजवानों ने हिंदुस्तानी सरकार और SSB का भी शुक्रिया अदा किया। दर्शन टूर पर लिया जा रहा है। जो हम आज यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, वो राजधानी एक्सप्रेस में सुना है कि उसकी फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और हमें हवाई जहाज़ पर चढ़ने का पहली बार मौका मिलेगा ज़िंदगी में, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है SSB बटौत का कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। नाम सील सजाद और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदो डोडा में पढ़ता हूँ, और हम यहाँ से आज बटौत में हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं कन्याकुमारी टूर पे, और हम SSB की तरफ से जा रहे हैं। हम SSB का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ये मौका दे रहे हैं। हमें ज़िंदगी में ये मौका मिले या ना मिले, लेकिन आज मिल रहा है। मनरेगा की करीब 1000 रुपए की बकाया रकम को अदा करने, पंचों सरपंचों की सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने आज भूख हड़ताल शुरू की। इस मौके पर उन्होंने पंचायतों को बाख्तियार बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत कई लोगों ने काम तो किया, लेकिन उन्हें उनकी पेमेंट नहीं मिली, जिससे कई मजदूरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि ये भूख हड़ताल 10 दिसंबर तक चलेगी। आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है, जहां जम्मू के अंदर जो है प्रेस क्लब के बाहर हम लोग जहां भूख हड़ताल पे जो है वो बैठ रहे हैं, और भूख हड़ताल पे बैठने का मकसद जो है हमारा यही है कि हमारी 1000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी जो है MG नरेगा की वो बनी हुई है, वो अभी तक नहीं मिली। उसके साथ साथ जो है 25 सरपंचीज का ऑनरेरियम सैलरी जो है वो बढ़नी चाहिए, जो कि 1000 और 2500 है, वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। उसके साथ साथ जो है एक सिक्योरिटी का इशू जो है वो बना हुआ है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे जो है कश्मीर के अंदर जो है अभी बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें एक हमारे सरपंच साहिबान शहीद हुए, उनके साथ साथ जो है एक एग्रीकल्चर ऑफिसर भी जो है वो भी शहीद हुए। तो सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है। तो ये तमाम इशूज़ को लेके पंचों सरपंचों की एम्पावरमेंट के लिए जो है उनके मान सम्मान की लड़ाई जो है हम लोग पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, और इस भूख हड़ताल के अंदर कश्मीर डिवीज़न के तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग भी जो है वो भी शामिल हैं, और जम्मू डिवीज़न के लोग भी जो है वो भी शामिल हैं। और ये हंगर स्ट्राइक हमारी जो है 24/7 जो है वो चलेगी, और ये आज 3 तारीख आज से जो है वो शुरुआत इसकी हुई है और 10 तारीख तक चलेगी। अगर इन बिटवीन सरकार की तरफ से कोई हमारी डिमांड जो है वो मानी जाती है, तो हम लोग हंगर स्ट्राइक्स पे जो है वो उठ भी सकते हैं। ऑल जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से उनकी मांगें पूरी करने की अपील की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि सरकार ने उनकी कई मांगों को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई हैं। उनकी अहम मांगों में सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन देना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायतों और असेंबली में रिजर्वेशन देना, उन्हें व्हील चेयर और ऑफिस मुहैया करवाना शामिल है। उन्होंने सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की।
उधर उधमपुर में देविका घाट से देविका दरिया की सफाई की शुरुआत की गई। दरअसल अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू किए गए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत देविका और तवी दरिया की सफाई की जानी की है, जिसका आगाज उधमपुर से किया गया। इसके लिए देविका नदी को आलूदा कर रहे ड्रेनेज और पाइपलाइंस को नए तरीके से बनाया जा रहा है ताकि शहर से निकलने वाला आलूदा पानी दरिया से ना मिले। देखिए, जो देविका का पोल्यूशन अबेटमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक तो सीवेज पाइप लेइंग विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स। दूसरा जो देविका मेन एरिया है जहाँ शिवा स्टैचू है, पुराना मंदिर है हमारा, उसका घाट्स की डेवलपमेंट। जो पहले वाला हमारा मेन कंपोनेंट है 120 किलोमीटर्स का, इसके साथ इसमें कुछ STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बने हैं। मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अराउंड इस टाइम पे कुछ 6 किलोमीटर्स का काम हो चुका है। लास्ट 20 दिन में काफ़ी इसमें प्रोग्रेस देखने को मिली है। अराउंड 160 के आसपास लेबर्स अभी हैं और ग्राउंड पे हमें एक्सपेक्टेड है कि 200-225 के आसपास हम लेबरर्स ग्राउंड पे काम करेंगी। पैरेलली 5 साइट्स पे काम चल रहा है और जितनी STP की साइट्स हैं वो फाइनल कर ली गई हैं और उन पे जो बेसिक वर्क है, जैसे सॉइल टेस्टिंग होनी है, साइट को डिमार्केशन होनी है, वो सारा काम करवा लिया गया है। हमने गुज़िश्ता दिनों पहले डल झील पर अपनी एक खास रिपोर्ट में आपको जानकारी दी थी कि पहले के मुकाबले डल झील काफ़ी सिकुड़ गई है। झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सभी मुताल्लिका इंतज़ामिया को डल लेक और नगिन लेक में हाउस बोट के मज़ीद इजाफे पर पाबंदी के लिए नाफिज भी लगा दिया था। पाबंदी बस पर लगा दी गई थी। उसी पर हम अपनी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झीलों की हिफाजत के लिए सरकार लगातार इक़दाम कर रही है। झीलों को बचाने के लिए हाई कोर्ट ने सभी जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी है कि डल झील और नगीन झील पर हाउस बोट की तादाद में इजाफे की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने मजीद कहा कि जिन हाउस बोट्स का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, झील पर उतने ही हाउस बोट रहेंगे। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजीव कुमार ने कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए ये हिदायत जारी की है। झील एक ऑलरेडी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रहा है जो बहुत अरसे से चल रही है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने एक कमेटी तश्कील दी थी एक्सपर्ट्स की ताकि वो ये कह दें कि कौन से इक़दाम उठाए जाए जिससे डल झील की रौनक वापस आ जाए। अब उसने कमेटी ने एक रिपोर्ट दे दी है। 26 को केस लगा हुआ था। कमेटी ने एक रिपोर्ट दे दिया है कि उसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि डल झील के जो हाउस बोट्स हैं इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। नंबर 1, कुछ हाउस बोट्स जो अच्छी कंडीशन में नहीं है और जो करना भी नहीं चाहते अच्छा, उन हाउस बोट्स को डिरजिस्टर किया जाए, या अगर कोई सरेंडर करना चाहता है वो सरेंडर करे। उसके लिए हाई कोर्ट कमेटी ने ये सिफारिशात कर दी कि अगर कोई कुछ हाउस बोट वाले ये चाहते हैं कि हम सरेंडर करें, उनका जिनका बिजनेस ठीक नहीं हो, वो बाहर कुछ लैंड ज़मीन पर कोई बिजनेस कर सकते हैं। उधर कोर्ट के फैसले से हाउस बोट मालिक खुश हैं, लेकिन उन्हें ये डर भी है कि कहीं कश्मीर की अहम शनाख्त हाउस बोट अपनी पहचान न खोने लगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि हमारे पास 950 हाउस बोट्स है रिवर जहले में, चिनार बाग में, डल लेक में, नगीन लेक में। ये कैटेगरी हिसाब है D क्लास से लेकर डिलक्स क्लास तक हमारे हाउस बोट्स है कश्मीर में एग्जिस्टिंग। और आज के डेट में भी मैं आपको दिखाऊंगा हाउस बोट जो आज एग्जिस्ट कर रहा है 85 ईयर्स ओल्ड इन डल लेक। अब एक बोट को, एक होटल को अगर ईंट गिर जाती है, एक पेड़ जो गिर जाता है, जब उसको हम ग्रो कर सकते हैं, हमको हाउस बोट को भी रिपेयर करना है। ज़्यादा पुराना होगा तो नया भी बनाना है, और उसके लिए कोई भी मदद गवर्नमेंट ने, हमको पीछे गवर्नमेंट ने आज तक मदद किया ही नहीं। डिमोलिश करना है, उसको नया ऑर्डर मिलता है बनाने के लिए। वैसा ही हाउस बोट को भी होना चाहिए, रिकनेक्शन जैसे पहले देते थे, ऑर्डर मिलता था नया बोट बनाने के लिए। उसके लिए हमको टिम्बर फराम होता था जो ऑलरेडी अवेलेबल आजकल नहीं है। और आजकल हाउस बोट बनाना बहुत मुश्किल है। ये छोटा बात नहीं कि लाखों में तैयार होगा, ये तो करोड़ में आ जाता है, क्योंकि लगभग 3000 रुपया पर, 4000 रुपया पर स्क्वायर फुट लकड़ मिल रहा है। तो वो डायरेक्शन हमारे को सही न लग रहा है कि जो कोर्ट ने दिया है इसके खिलाफ।
वाज़ेह हो कि इस वक्त डल और नगीन लेक में तकरीबन 800 से 900 की तादाद में हाउस बोट मौजूद हैं। इनमें वो भी शामिल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। कोर्ट में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि हाउस बोट की गंदगी भी झील के सिकुड़ने की एक वजह है। हाउस बोट से निकलने वाली आलूदगी की वजह से झील का पानी भी आलूदा हो रहा है। पिछले दिनों डल झील के सिकुड़ते रकबे को लेकर इसके आसपास के इलाकों को इको सेंसिटिव एरिया ऐलान करने के लिए एक 10 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी DCI ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी थी कि डल झील की कैपेसिटी तकरीबन 40% तक सिकुड़ गई है। जी सलाम के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। अब बर्फबारी के साथ साथ अब कश्मीर में सर्दी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर में पीर की रात श्रीनगर की इस मौसम की सबसे सर्द रात रही और टेम्परेचर 0 से 3 डिग्री नीचे चला गया। वहीं द्रास में दर्जा हरारत -25 डिग्री तक पहुंच गया। बर्फबारी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। श्रीनगर में रात का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एक तरफ जहां सर्दी की शिद्दत ने लोगों को कपा दिया तो दूसरी जानिब बिजली की कमी ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। लोग खुद को गर्म रखने के लिए रिवायती तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं। बिजली न होने की वजह से कांगड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया है। मकामी लोगों का कहना है कि 90 की दहाई के बाद पहली दफ़ा इस तरह की सर्दी पड़ रही है। ठंड में यही कह सकता हूँ कि जब 90s में छोटा था मुझे लग रहा है रिपीट हो रहा है, जो 90s आ रहा है वो रिपीट हो रहा है ठंड में। लेकिन जो 90s ऑनवर्ड्स जो भी था तो थोड़ा इसमें फ़र्क आया था, बहुत सारा फ़र्क आया था, इम्पैक्ट आया था। लेकिन इस साल मुझे लगा, पिछले साल से मुझे लग रहा है कि वो रिपीट हो रहा है जो 90s का जो है। कुछ क्लाइमेट चेंज भी मुझे लग रहा है, इसकी वजह से सर्दी बहुत है, बहुत सर्दी है। आज कितनी ठंड लगी आपको? आज सीजन की आज नहीं, डेफिनेटली ठंड तो लगी, क्योंकि जो आज मुझे रात को भी आई फेल्ट कि सर्दी है। आज फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि सर्दी है। तो फिर सवेरे उठा तो आज तो तब मुझे लगा कि आज मुझे अपनी जगह फील हुआ कि आज शायद लोवेस्ट है, लग रहा है जिस हिसाब से मैंने आज फील किया ठंडी को। बर्फबारी और सर्दी से अगर कोई तबका खुश है तो वो है सयाहत से जुड़ा तबका। नवंबर की शुरुआत से ही बर्फबारी ने सयाहों को जम्मू कश्मीर की जानिब माइल किया है। कश्मीर में लगातार मुल्क और बैरून मुल्क के सयाह बर्फबारी और कंपकपा देने वाली सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। Kashmir's a beautiful city and good people also in Kashmir and everything, safety in Kashmir also. I like Kashmir. It's beautiful and you can find everything cheap also, cheap the price, not like same city in India also. I stay in Delhi also sometime. I'm coming in Delhi for visit also. But Kashmir is best. It's been said that Kashmir is not safe for tourists. No. It's safety. I'm coming 6th time, 7th time I think also. 6th time I'm coming in Kashmir. In this time and 6th time. लद्दाख में भी बर्फीली हवाओं ने माहौल को सर्द बना दिया है। यहाँ दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुँच चुका है। कारगिल, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, इन सब मकामात पर टेम्परेचर माइनस से नीचे है। कारगिल में टेम्परेचर -17, श्रीनगर में -3, गुलमर्ग में -1, जबकि पहलगाम में -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी में और शिद्दत आएगी। कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीती रात कश्मीर में सबसे सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई, जब श्रीनगर में -3 पारा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मेरे पीछे जो ये डल लेक है आप देख सकते हैं, इस वक्त भी धुंध में लिपटी हुई है। काफ़ी ठंड पड़ रही है कश्मीर घाटी में। सुबह सुबह बहुत ही दिक्कत लोगों को हो रही है घरों से बाहर निकलने में। जो छात्र हैं उन्हें ट्यूशन पे जाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही। वहीं अगर हम अन्य जगहों की बात करें कश्मीर की, तो गुलमर्ग में -8.4 रिकॉर्ड गया, वहीं पहलगाम में -7.7, और अगर लद्दाख की बात करें तो कारगिल में पारा जो है -17.2 रिकॉर्ड किया गया। लेह में बात करें तो -15 रिकॉर्ड किया गया। हर जगह कश्मीर और लद्दाख में पारा जो है 0 से नीचे है। अब लोगों ने पारंपरिक तरीके जो है शुरू कर दिए हैं खुद को गर्म रखने के। पहनावे में फेरन इस्तेमाल किया जा रहा है, पकवान में हरीसा जो खुद को गर्म रखता है दिन भर उसको शुरू किया गया है। वहीं कांगड़ी जिसे फायर पॉट कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस मौसम में कहीं ना कहीं
पर्यटक यहाँ का रुख करने लगे हैं और हमने देखा है डल झील पे, पहलगाम में या गुलमर्ग में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं विंटर सीजन को देखने के लिए। वो एक राहत की बात है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, आने वाले कई दिनों तक सूखी ठंड यहाँ पड़ती रहेगी और पारा और लुढ़क सकता है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। अब गरीब मजदूरों को बुढ़ापे में किसी पर मुनहसिर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरकजी सरकार की जानिब से PMSY यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन व नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत हो चुकी है। इसे लेकर मुल्क भर में मजदूरों को बेदार किया जा रहा है। कुलगाम में भी इसे लेकर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जो 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। जिला इंतजामिया के अहदेदारों ने मजदूर तबके से अपील की है कि सरकार की जानिब से शुरू की गई इस स्कीम का फायदा उठाएं। वाज़ेह रहे कि बीजेपी सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए PMSYM और LVMY मंसूबा शुरू किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत 18 साल से ज़्यादा उम्र के मजदूरों को उम्र के मुताबिक 55 से 200 रुपये हर महीने जमा कराने होंगे। 60 साल की उम्र पूरी होने पर मजदूरों को सरकार की जानिब से हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। सरकार की जानिब से अब पढ़े लिखे और आम नौजवानों के साथ साथ माजूर नौजवानों के लिए भी रोजगार के इंतजाम के लिए इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में राजौरी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, ताकि माजूर लोग भी अपनी सलाहियत का इस्तेमाल कर रोजगार के लिए आगे इस्तेमाल उसको कर सकें, वो किसी पर मुनहसर ना हो और खुद मुख्तार बन सकें। किसानों ने प्याज की बढ़ती कीमत और महंगाई को लेकर RS-पुरा के स्लैड में एहतजाज किया। उनका कहना था कि जिस तरह से प्याज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई में इजाफा हो रहा है, उससे साफ जाहिर है कि महंगाई को काबू करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, उससे आम आदमी को अपना घर का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने मुजाहरे के दौरान किसानों का मुद्दा भी उठाया, सरकार पर किसानों के मसाइल को हल न करने का इल्जाम लगाया। हमने ये प्रोटेस्ट सरकार को ये बताने के लिए किया है कि महंगाई ने लोगों को बहुत परेशान किया है। प्याज की कीमत खून के आंसू रुला रही है और सरकार जो है वो तमाशाई बन करके तमाशा देख रही है अपने लोगों का। इस समय सिर्फ 10% लोग जो सरमाएदार है वो फायदा ले रहा है और आम नागरिक जो देश का है वो रो रहा है। हम केंद्र सरकार से ये जानना चाहते हैं कि आपने महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं किया, आपसे साहूकारों पर छापे क्यों नहीं मारे, आपने जो स्टॉकिस्ट हैं उन पर रोक क्यों नहीं लगाई, आपने जितने भी जो बड़े बड़े गोदाम भरे हुए हैं प्याज के उन पर छापे आपने मारकर क्यों कंट्रोल नहीं किया। ये आपकी फेल है, सरकार आपकी फेल है, क्योंकि महंगाई को आप कम नहीं कर पाए हो, महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए हो। किसानों के लिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि किसान की मदद की जाए, जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार के पास पॉलिसी है तो अमीरों को अमीर करने की, गरीबों को मारने की पॉलिसी है आपकी। उधर पट्टन में आए दिन ट्रैफिक जाम लग जाता है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मरीज, मुलाजमीन और दीगर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि मजीद परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े। पटन ट्रैफिक जाम रियासत जम्मू कश्मीर में आपको कहीं नहीं मिलेगा और यहाँ के ट्रैफिक जाम की वजह से जो भी नॉर्थ कश्मीर से एम्बुलेंसेस आते हैं जिसमें पेशेंट्स होते हैं या एक्सीडेंट्स पेशेंट्स होते हैं, और पटन में इनको ट्रैफिक जाम की वजह से 3-3 घंटे रुकना पड़ता है, और जिससे कई बार देखा गया है कई पेशेंट्स एम्बुलेंसेस में ही मर जाते हैं, दम तोड़ते हैं। हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो पटन नेशनल हाईवे पटन की जगह इनको रोड वाइडनिंग किया जाए, क्योंकि रोड की बहुत प्रॉब्लम है। अगर किसी जगह पटन देहात में दाएं बाएं आग लग जाएगा, फायर सर्विस का वहाँ पूछना ही मुश्किल है। जब तक फायर सर्विस पूछेगा तब तक वो गाँव में उठ जाएगा।
पट्टन के इकबाल कॉलोनी गुज़िश्ता कई महीनों से बिजली नहीं मिल रही है उन लोगों को। लोगों ने बताया कि महकमा बिजली की लापरवाही की वजह से गुज़िश्ता 3 महीनों में कई बार ट्रांसफार्मर डैमेज हो चुका है। उनका कहना है कि कई मुतालबात किए जाने के बाद भी महकमा बिजली ने इस तरफ अपनी कोई तवज्जो मबसूल नहीं की। लोगों ने महकमा बिजली से इस मसले के इजाले पर अपील की है। आज 3 महीने पहले हमारा ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, 10 बार 11 बार अभी तो उन्होंने लाया ठीक करके, और जब ये लाते हैं कल सुबह ये खुद इसको हो जाता है खराबी, उसका डैमेज हो जाता है। हालांकि ये कुछ अच्छे तरीके से ये काम नहीं करते, अच्छे तरीके से ठीक नहीं होता है। एक बार बोला हमने और लिया ये पापर से भी लाया कंपनी से, तब भी 1 दिन हो गया, 1 दिन के अंदर ये ख़त्म हो गया। जब भी लाते हैं ये ख़त्म हो जाता है। हम इधर मुसीबत में है। कॉलोनी वार्ड नंबर 2 पटन के, जो हमने इधर आज तक 3 महीने तक सफ़र कर रहे हैं। गांदरबल के गवर्नमेंट हाई स्कूल रबीतर में थोड़ी देर की बारिश से ही पानी भर जाता है और सैलाब जैसे हालात बन जाते हैं, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात को कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। तलबा ने महकमा तालीम से इस मसले को हल करने की मांग की है। स्कूल का नाम है हाई स्कूल फायज रफ्तार। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में जब भी बारिश पड़ती है तो हम स्कूल नहीं आ पाते हैं। हमारे स्कूल में बहुत पानी आती है। हमारे छोटे भाई बहन वो पानी में गिरते हैं। हम पूरी तरह से पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। हमारे बाथरूम है वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। हम लेडीज़ हैं, हम यहाँ पर बहुत गर्ल्स ज़्यादातर हम गर्ल्स हैं, हम बाथरूम में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे मतलब फीमेल्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, जिसकी वजह से आज हम लोग जो हैं बाथरूम भी नहीं जा पा रहे हैं। एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स के दिनों में बच्चे छोटे 5th to 9th एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन बच्चे आधे गिर रहे हैं। उनको वैसे ही मजबूरी में हमको एग्ज़ाम भी लेना पड़ रहा है। बाकी हम गवर्नमेंट से, अपने डायरेक्टर साहब से, CEO साहब से, हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दी जाए। UKG से 10th तक है बॉयज़ हाई स्कूल है रफ्तार, क्योंकि यहाँ स्टाफ की भी कमी बहुत है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा फंड्स भी आते हैं, टीचर भी है वहाँ, क्योंकि हमारे रफ्तार हाई स्कूल के लिए 2 टीचर भी नहीं अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ मास्टर ग्रेड भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ साइंस टीचर भी नहीं है। अगर वो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, गर्ल्स बाथरूम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे बाथरूम को देखो, हमारे बाथरूम में भी प्रॉब्लम क्या है। हमारे हम बाथरूम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे किसी घर वाले के पास जाना पड़ता है बाथरूम के लिए। यहाँ हमारे बहनें पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम यही एजुकेशन डिपार्टमेंट से कह रहे हैं, डायरेक्टर साहब से भी अपील कर रहे हैं, हम मरकज़ से भी अपील कर रहे हैं। या आज UT बन गए, UT के बाद भी हमारे रफ्तार हाई स्कूल को भी प्रॉब्लम है। मोबाइल कंपनियों की जानिब से नेट और कॉल रेट में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने मुजाहरा किया। उनका कहना था कि मोबाइल सर्विसेज महंगी करने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए है। इस मौके पर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया और मरकजी सरकार के लिए भी नाराजगी का इजहार किया गया और कहा गया कि सरकार इन कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। बिल्कुल, आज का जो हमारा विरोध प्रदर्शन है मोबाइल सेवा देने वाली उन कंपनियों के खिलाफ है। वो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए पहले तो बड़े बड़े आकर्षक देती थी, बड़े बड़े वादे करके अपने उपभोक्ता बनाए उन्होंने करोड़ों के अंदर, और आज एकदम से उन उपभोक्ताओं को चोट पहुँचाई है। उन उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला है कि वहाँ अपने टैरिफ प्लान के अंदर एकदम से 25 से लेकर 40% की वृद्धि को अंजाम दे दिया है। ये आज का हमारा विरोध प्रदर्शन इन कंपनियों के खिलाफ था और हमारा साफ तौर पर मानना है कि इन कंपनियों की जो मनचाही बढ़ोतरी को आज अंजाम दिया गया है वो केंद्र सरकार के संरक्षण के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं थी। तो आज हमने केंद्र सरकार का यहाँ पर पुतला भी फूंका है और मोदी सरकार का विरोध प्रदर्शन किया है मोदी सरकार के खिलाफ, और मोदी सरकार के तमाम नेताओं की जितने भी मंत्री हैं उन तमाम मंत्रियों की चुप्पी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि मोदी सरकार वही सूट बूट की सरकार है और मात्र उपभोक्ताओं की सरकार है। वो जो जनता की सरकार होने के दावे करती थी वो तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं।
बांदीपुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला इंतजामिया की जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। तकरीब के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर रंगारंग प्रोग्राम के अलावा तस्वीर कशी का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में स्कूली तलबा के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स और मुख्तलिफ महकमे में काम करने वाली ख्वातीनों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्ररीन लड़कियों को समाज में आला मकाम और उनके नशो नुमा पर खास तवज्जो देने पर जोर दिया गया।